हैं क्वेश्चन को। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज V1 व्हेन ओनली S1 इज क्लोज्ड। तो ये जो है ना, इसको स्विच कहा जाता है सर्किट की जुबान में। स्विच मतलब हमारा बटन। अभी बटन बंद है कि चालू है? अभी बटन चालू है। बटन चालू रहा तो फैन चालू होता क्या बंद होता? फैन चालू होता। यहाँ पे सर्किट में से करंट जाएगा क्या? करंट नहीं जाएगा तो फैन कैसे चालू होगा? ये स्विच बंद है, ठीक है, इसको कहा जाएगा ऑफ स्विच। लेकिन सर्किट की लैंग्वेज में इसको कहा जाएगा ओपन स्विच। ये ओपन दिख रहा है ना, और दूसरा होगा क्लोज। तो जो एक्चुअल में ओपन होता है वो हमारी जुबान में क्लोज होता है, और जो यहाँ पे क्लोज होता है वो हमारे पास ओपन होता है। आप नहीं समझे? जब स्विच यहाँ के केस में ओपन होगा तो फैन चालू नहीं होगा, तो फैन को हम कहेंगे क्लोज। और जब ये नीचे आ जाएगा, ये ऐसा टक बोल के नीचे आ गया, अब क्या हुआ? अब ये स्विच हो गया क्लोज और फैन हो गया ओपन। तो हमारे पास लैंग्वेज कुछ और है, सर्किट की लैंग्वेज कुछ और है, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? S2 अभी ओपन है क्या क्लोज है? S2 ओपन है, मतलब यहां से करंट नहीं जाएगा। ओपन सर्किट मतलब रेजिस्टेंस कितना? जीरो। ओपन सर्किट रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब रेजिस्टेंस एक्चुअल में कहते हैं ऑपोजिशन को, है ना। जैसे मैडम को हम कहें कि मैडम आप हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, उन्होंने खुश, फिजिक्स नहीं आता ना, अपने कुछ मालूम है रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, बराबर है। सो हम ना लैंग्वेज जैसा घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं कि आप हमारी लाइफ का बहुत बड़ा इनर्शिया है, उन्होंने खुश, क्या बड़ा टर्म यूज करें, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। थोड़े दिनों के बाद आपको इनर्शिया पता चलेगा कि क्या होता है, फिर आपको पता चलेगा कि ये तारीफ थी कि टाउन था। तो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे स्विच ओपन है, यहाँ पे स्विच ओपन है। अगर ओपन स्विच है तो रेजिस्टेंस कितना? रेजिस्टेंस कहते हैं ऑपोजिशन को। क्या ओपन सर्किट में से, जैसे यहां से यहां मैंने वायर रख दिया, करंट फ्लो होता है क्या? करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब ऑपोजिशन बहुत ज्यादा कम है। ऑपोजिशन कम है तो इंसान बहुत आसानी से चले जाए, तो करंट तो जा ही नहीं रहा, तो ऑपोजिशन कितना है? ऑपोजिशन बहुत ज्यादा है। तो ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं करता वहां पे। करंट क्यों नहीं फ्लो करता होगा? क्योंकि ऑपोजिशन ज्यादा होता होगा। तो एक बात जहन में रखना है कि ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। और सीधा सीधा वायर, जैसे ये वायर है ना, यहां से यहां पे, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है, नियरली इक्वल टू जीरो होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। तो अगर सर्किट ओपन है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, सर्किट क्लोज है तो रेजिस्टेंस जीरो, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसने क्वेश्चन में क्या कहा, मैं क्वेश्चन के ऊपर वापस आता हूं। क्वेश्चन में क्या कहा कि वोल्ट मीटर V1 गिनता है जब S1 क्लोज होता है, तो S1 को कर लो बंद। S2 बंद है क्या? नहीं। S2 से करंट जाएगा क्या? जितना करंट आएगा वो कैमे से जाएगा? S1 में से। अब S1 के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो होने वाले करंट से आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। ओहम्स लॉ क्या है, क्या कहता है? V इक्वल टू IR, मतलब जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना वोल्टेज ज्यादा। ओहम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू IR, मतलब जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना वोल्टेज ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना क्या कम? करंट कम। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना करंट कम, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना पोटेंशियल ज्यादा। यहाँ पे 3R में से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है V1। अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अब आपने क्या किया? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V2 व्हेन ओनली S2 इज क्लोज्ड। देखो कितना जबरदस्त वर्ड है ये। ओनली आने की वजह से क्या हुआ? ये S1 क्या हो गया? ओपन, और सिर्फ S2 हो गया क्लोज। अब करंट कहां से जाएगा? सिर्फ नीचे से जाएगा, ऊपर से कुछ करंट गया नहीं गया। तो यहां से 6R का रेजिस्टेंस है, 6R का रेजिस्टेंस है। जब यहां से 6R का रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा, तो यहां पे आने वाली रीडिंग V2 है, तो V2 बड़ा होगा या छोटा होगा? V2 बड़ा होगा या छोटा होगा? क्यों छोटा होगा? क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस इसके कंपेयर में बड़ा है। जब रेजिस्टेंस बड़ा होता है तो पोटेंशियल छोटा होता है ना। रट लो उसको। हम ये तो नहीं चाहते हैं, आपने सोचना चाहिए। हमने क्या कहा पहले कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा होती है। क्यों? ओहम्स लॉ कहता है, क्या कहता है ओहम्स लॉ? V इक्वल टू IR। लेकिन आप यहाँ बहुत क्रूशल पॉइंट छोड़ रहे हैं, शायद आप में से किसी ने पूछना चाहिए। तो यहाँ बन जाएगा V इज प्रोपोर्शनल टू R, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल भी ज्यादा। आई होप आप लोग पूछेंगे। I क्या I? करंट किधर है? वो प्रोपोर्शनलिटी साइन कैसे आई? कांस्टेंट की वजह से, मतलब I वहां पर कांस्टेंट है। क्या ये दोनों के अंदर से फ्लो होने वाला करंट कांस्टेंट होगा? नहीं। तो मैं I को कांस्टेंट कैसे ले सकता हूं? R कैसे कांस्टेंट है? ये R भी तो वेरिएबल है ना।
अच्छा ये वाला आपकी बात कर रहे हैं क्या? अब थोड़ा ध्यान दो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। जब मैं सिर्फ S2 को क्लोज करूंगा, S1 को ओपन करूंगा, तो यहां से फ्लो होने वाला करंट आए, तो यहां से कितना करंट जाएगा? I1 क्यों जाएगा? यहां से तो कुछ करंट जा ही नहीं रहा, तो जितना करंट यहां से आएगा उतना ही करंट यहां से जाएगा, बराबर। और जब मैं S2 को कर लूंगा ओपन और S1 को कर लूंगा क्लोज, तो यहां से कितना करंट जाएगा? कुछ भी नहीं। यहां से कितना जाएगा? I, मतलब करंट यहां कांस्टेंट है, ठीक है। करंट कैसे कांस्टेंट है ये मैंने एक्सप्लेन किया। अगर करंट कांस्टेंट है तो क्या ये इक्वेशन वैलिड है? अब बताइए, जब V1 आया था तो रेजिस्टेंस कितना था? ऊपर करंट कैसे कांस्टेंट है वो बताना है। सबसे पहले क्या हुआ? S2 ओपन, S1 भी ओपन। अब आपने क्या किया? S1 को किया क्लोज और S2 अभी ओपन है, तो यहां से करंट आया। यहां पे करंट को कितने रास्ते दिखे? दो। करंट किस रास्ते से जाएगा? ऊपर से जाएगा, नीचे से कुछ भी नहीं जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो यहां से कितना करंट गया? I के बराबर, ठीक है। अब हमने क्या किया? इसको कर लिया ओपन और नीचे वाले को कर लिया क्लोज, तो करंट आया यहां पर। कितने रास्ते? एक ऊपर एक नीचे। ऊपर कितना जाएगा? कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा करंट जाएगा नीचे, तो यहां से कितना करंट गया? I। आप करंट का लेक्चर करना चाहते हैं? ठीक है, आ जाइए। बराबर है क्या पीछे जगह? इधर आगे आ जाओ। हाँ ठीक है, वहां है एक चेयर। ठीक है नशवा, करंट सेम है। करंट सेम है तो क्या मैं V को R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकता हूं? आपे बोल सकते कैसा? तो बोला करो यार। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। कौन से केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है? S1 के केस में या S2 के केस में? S2 के केस में 6 वोल्ट, मतलब V2 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू V1। V2 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू V1। अब क्या करें हमने? एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज V3 व्हेन बोथ S1 S2 क्लोज। इन दोनों को कर लिया क्लोज। अब थोड़ा आएगा मजा। इन दोनों को कर लिए क्लोज, तो यहां वोल्ट मीटर क्या रीड करके देगा? इन दोनों के इक्विवेलेंट के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल। और एक बार, जब आपने इन दोनों को क्लोज कर लिया, करंट यहां से भी जाएगा यहां से भी जाएगा, तो वोल्ट मीटर क्या गिनेगा? इन दोनों के इक्विवेलेंट के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल, ठीक है। ये कौन है? 6R, और ये कौन है? 3R। कै में है? पैरेलल में। इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R। मतलब यहां पे कितना आ गया? 2R का रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल कितना है? V3। तो थोड़ा सोच कर बताओ, यहां से करंट जब ये ओपन था I1 जा रहा था, जब ये ओपन था I जा रहा था, मतलब पहले भी आए बाद में भी आए। इन दोनों का जब इक्विवेलेंट ले लिया, उसमें से कितना जाएगा? I जाएगा, बराबर। जितना आ रहा था इक्विवेलेंट से उतना ही जाएगा, मतलब करंट अब भी सेम है। जब करंट सेम है तो वोल्टेज R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आया? पहले दोनों के केसेस में कम, पहले दोनों केसेस में कम, मतलब यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल V2 के कंपेयर में कम होगा क्या ज्यादा होगा? कम होगा। और यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल V1 के कंपेयर में कम होगा क्या ज्यादा होगा? कम होगा। इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या मिल गई? सबसे बड़ा कौन है? V2 बड़ा है क्या? V2 सबसे बड़ा है, उसके बाद V1 और उसके बाद V3। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट वन। बी है क्या? हाँ जी, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने जो लंबा किया उसको, है ना। लेकिन क्या आपको समझा? ये अच्छे से समझा? और एक बार बताऊं, एक बार देखते हैं उसको। पहले क्या हुआ? वोल्ट मीटर गिन के दे रहा है। क्या गिन के दे रहा है? वोल्टेज गिन के दे रहा है। किसके अक्रॉस का? रेजिस्टेंस के अक्रॉस का। सबसे पहले क्या हुआ? S1 को किया क्लोज और S2 को किया ओपन, तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस हो गया गायब। यहाँ पे वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर के सामने रेजिस्टेंस कौन सा है? सिर्फ एक। कौन सा है वो? 3R के बराबर। इसकी रीडिंग कितनी है? V1। दूसरा केस क्या बना? यहाँ पे कौन है? वोल्ट मीटर। रीडिंग कितनी आ रही? V2। कब आ रही? जब S1 को किया ओपन, S2 को किया क्लोज, तो ये वाले सर्किट में से कोई भी करंट नहीं गया, तो यहाँ से पूरा का पूरा करंट गया। तो रेजिस्टेंस कितना? 6 ओहम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 6R के बराबर। अब क्या किया आपने? इन दोनों को कर लिया क्लोज, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 और 3 का 2R हो जाएगा। और पैरेलल में कौन है? वोल्ट मीटर। रीडिंग कितनी आ रही? V3। इसमें से फ्लो होने वाला करंट आए, इसमें से भी आए और इसमें से भी आए। क्या आप ये बात से मुत्तफिक है? क्या आप मतलब क्या बोलते हैं उसको? मुत्तफिक को क्या बोलते हैं जी? एग्री। सहमत। सहमत, हाँ। सहमत को क्या बोलते हैं?
अरे इंग्लिश में जी, सेटिस्फाइड, राइट, सेटिस्फाइड। वही घूमते थे अपन, सहमत, राजी, मुत्तफिक। सो ये तीनों करंट सेम है। अब करंट सेम है तो वोल्टेज आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें है, यहाँ पे, तो सबसे बड़ा कौन होगा, V2 सबसे बड़ा, उसके बाद वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो V1 इससे थोड़ा सा छोटा, और सबसे छोटा V3, मतलब सबसे बड़ा आ गया V2, उसके बाद V1, उसके बाद V3, जिधर गड़ा उधर बड़ा। करेक्ट। आगे सबको समझ में अच्छे से? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाकई इंटरेस्टिंग है, ऐसा दिमाग ना रोशन हो जाता है। वो बोलते ना दिमाग में लड्डू फूटा, वैसा ही होता है।